राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और एकादशी की कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। एक बार बांके बिहारी जी महाराज के बहुत सुंदर श्रृंगार का ध्यान करते हुए उनके दर्शनों का आनंद लें और जयकारा लगाएं कि टेढ़े टिपारे। ठाकुर जी का टिपारा कितना सुंदर है कि टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की, धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय, राजेश्वरी दिन रैन रटो यही, मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, तो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत करते हुए हम सभी इंदिरा एकादशी की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति से सराबोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है, क्या विधि है और क्या फल मिलता है, यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा हैं, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। उत्सुकता से राजा ने पूछा। तब नारद जी बोले, आपके पिता ने मुझसे कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उनके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा।
अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, यह तो बहुत बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। कथासार, मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमसे कई प्रकार हम सोच तो लेते हैं कि ये कर्म करेंगे या ये काम करेंगे और उसके बाद उसे पूरा नहीं कर पाते तो वो भी अपराध बनते हैं। इसलिए संकल्प वही करो जो आप कर सकते हैं। और आज एकादशी की कथा जो पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर दे, इतनी सुंदर कथा है, तो आप सब इस व्रत को अवश्य रखें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे।